बार्सिलोना का प्री सीजन जा रहा है बहुत ही बेहतरीन। कल भाई मैच खेला हमने यहाँ पे सोल्स के अगेंस्ट और 7 गोल ठोके। मतलब वी सॉ द ओरिजिनल बार्सिलोना बीइंग बैक। कौन है वो ओरिजिनल बार्सिलोना? अटैक में डोमिनेंट और डिफेंसिवली वल्नरेबल। भाई ये ब्लूप्रिंट है बार्सिलोना का एंड वी कुड डू नथिंग टू चेंज दैट। एक चीज मैंने ये रियलाइज कर लिया दैट दिस बार्सिलोना हैज द पोटेंशियल टू आउटस्कोर एनी टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल, बट स्टिल जाके वो 2-3 गोल खा सकते हैं पर मैच, बिकॉज हमारा स्टाइल ऑफ प्ले ऐसा है, ऐसा रिस्की स्टाइल ऑफ प्ले है। तो कैसे उसको सही किया जाए, क्या टेक्निक है एंड व्हाट एग्जैक्टली हांस फ्लिक कैन डू ताकि हमारे जो डिफेंसिव फ्रेलिटी इसको हम इंप्रूव कर पाए। एंड आई डू अंडरस्टैंड भाई ये सिर्फ एक प्री सीजन है, हम इसका बहुत बड़ा बतंगन नहीं बनाने वाले हैं, बट भाई मैच है बार्सिलोना का। हुआ कल, हम जीते हैं एंड तुम्हें जानना है कि हमारे प्लेयर्स कैसे खेले, तुम्हें जानना है कि लमीन यमाल ने कैसा खेला, तुम्हें जानना है कि भाई गावी, पेद्री और ऑफ दीज बॉलर्स हाउ दे हैव प्लेड कल के मैच में। तो भाई डू नॉट वरी, आई एम हियर, हम सब बात करेंगे। एंड साथ साथ हम यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के नेक्स्ट टारगेट स्ट्राइकर के बारे में बात करने वाले हैं, बेंजामिन शेशको। बट बेंजामिन शेशको ही क्यों? दे वर ऑल्सो लिंक विद ओले वॉटकिंस। तो अब वहाँ पे उन्होंने अपना माइंड क्यों परिवर्तित कर लिया भाई, क्यों चेंज कर लिया भाई? ओले वॉटकिंस से वो शेशको पे चले गए। हम बात करेंगे यहाँ पे लिवरपूल के बारे में भी, रियो एनगुमोहा के बारे में, जो टैलेंट आ रहा है लिवरपूल की अकेडमी से। बट सबसे पहले यहाँ पे बार्सिलोना के मैच में क्या हुआ बॉयज? सबसे सिंपल सी बात, लमीन यमाल नंबर 10 हैज अराइव्ड। बिकॉज भाई बंदा बॉल लूज करने के बाद भी ट्रैक बैक करके बॉल विन करता है, ड्रिबल ऑन करता है एंड देन ट्राइंग टू अटेम्प्ट समथिंग, कुछ ना कुछ डिफरेंट ऑन द पिच उसके मन में होता है करने को। बाकिल की अटेम्प्ट किया यहाँ पे डैनी ओल्मो के लिए, बट देन सक्सेस नहीं हुआ। ही गेट्स द बॉल आउटसाइड द बॉक्स और एक ब्रिलियंट फिनिश थी, खासकर पिछले मैच के बाद जब बंदे को क्रिटिसाइज किया गया था। नाउ लमीन यमाल इज द नंबर 10 ऑफ बार्सिलोना। ये बात मैंने कही है कि भाई जब वो बंदा खेलेगा स्क्रूटिनी और क्रिटिसिज्म विल फॉलो। तो जैसे लास्ट मैच के बाद हुआ, अब आज नहीं होगा। आज भाई बंदे शांत हैं बिकॉज लमीन ने गोल मार दिया, एक नहीं बल्कि 2 गोल मारा है यहाँ पे। बट दिस इज अ ग्रेट वेट ऑफ हिज शोल्डर। ये गोल इतना ज्यादा मीन करता है लमीन यमाल के लिए बिकॉज द फर्स्ट गोल इन दैट नंबर 10 एंड व्हाट अ गोल इट वाज। भाई हम खुश, फैंस खुश, कोच खुश, स्क्वाड खुश, पूकीज खुश, बढ़िया। मतलब भाई दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम लमीन यमाल। कल के मैच में 1-2 चीजें हुई। अब हमारे पास जो होल प्लेयर है, जो अटैकिंग मिडफील्डर हमारे हैं, डैनी ओल्मो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि भाई गेम प्ले मेक करे डेफिनेटली, और भाई जब उसको मोमेंट मिले ना बॉक्स में आने का, तो भाई वहां पे मिस ना करे, स्कोर करना है भाई। योर अटैकिंग मिडफील्डर नीड्स टू स्कोर गोल्स, एज सिंपल एज दैट। तो अगर भाई डैनी ओल्मो को ये स्पेस मिलती, बिकॉज वी ऑल नो डैनी ओल्मो इज द गाय जो कि बिटवीन द लाइंस आता है। बहुत प्यारी मूवमेंट है डैनी की, एक्चुअली बहुत ईजी नहीं है उसको ट्रैक करना, जिस हिसाब से वो फ्लोट करता है एंड ही ऑफन गोज ऑफ एंड फ्लोट इनटू दीस काइंड ऑफ स्पेसेस जहां पे भाई रफीनिया ने उसको बॉल फीड करी। अब देखो ये बहुत प्यारी बॉल है और बहुत अच्छे से पास भी किया है रफीनिया ने। द ओनली थिंग इज कि डैनी ओल्मो ने अपने राइट फुट से टच लिया उस बॉल को और बॉल थोड़ा सा उसने पीछे छोड़ दी एंड जिसकी वजह से भाई डिफेंडर सामने आ गया, उसको ब्लॉक कर लिया। नाउ अगर मैच में ये एक बार हो रहा है, इट्स ओके, हो सकता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स के साथ एक फर्स्ट टच की प्रॉब्लम हो सकती है, बट देन ये आगे मैं नहीं चाहूंगा हो, बट देन यही प्रॉब्लम हुई डैनी ओल्मो के साथ इस मैच में 2 से 3 बार। तो ठीक है यार, ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम इरेडिकेट कर सकते हैं। सेटअप की अगर बात करें तो हम बैक 3 में खेल रहे थे, आप सबको पता है कुंडे स्टे करके खेलते हैं, लमीन यमाल पिच की विड्थ खींचते हैं, बाल्डे लेफ्ट हैंड साइड पे पिच की विड्थ खींचते हैं, और हमारे पास 2 10s हो जाते हैं, डैनी ओल्मो और रफीनिया, और 2 6s हमारे पास हो जाते हैं, पेद्री और फ्रैंकी डी जॉन्ग। तो भाई सामने वाली टीम फ्रंट 3 या फ्रंट 2 से प्रेस कर रही है, तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी रहती है आउट द बैक कि हम बिल्ड कर पाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे कैच क्या है, द थिंग बीइंग कि अगर हमारे पास एक प्रोग्रेसिव पासर नहीं है फ्रॉम द बैक, लाइक देयर इज अ रीजन क्यों इनिगो मार्टिनेज खेलते हैं मोर देन रोनाल्डो अराउjo। उसका एक रीजन है कि भाई इनिगो और कुबारसी, क्योंकि जब इनिगो होता है तो इनिगो लेफ्ट साइड ऑफ द पिच पे होता है ताकि अपने लेफ्ट फुट से पास कर पाए, इन लेन्स में पास कर पाए, और अगर जब कुबारसी होता है तो राइट हैंड साइड पे खेलता है, बिकॉज कुबारसी की ये लाइन ब्रेकिंग पासिंग बहुत बेहतरीन होती है ना। अराउjo ने अपने इस गेम को इंप्रूव किया है, जावी हर्नांडेज के अंडर हमने अराउjo की पासिंग को काफी इंप्रूव होते देखा था। दिस इज द मोमेंट जहां पे रोनाल्डो अराउjo ये पास इनिशिएट कर रहे हैं ना। एक लाइन को ब्रेक किया, 2 लाइन को ब्रेक किया एंड यहाँ पे अराउjo का पास रफीनिया को मिल रहा है, जो कि आप देखिएगा रफीनिया इस लेफ्ट हाफ स्पेस से ड्रॉप करके राइट हाफ स्पेस में आ रहा है, विच इज गुड बिकॉज रफीनिया थोड़ा फ्लोट करेगा उस अटैकिंग मिडफील्डर के रोल में, अक्सर वो बंदा आता है। एंड नाउ द थिंग बीइंग कि इट इज द प्रॉब्लम ऑफ 2 प्लेयर्स। पहले तो भाई ये अराउjo की बॉल बहुत ज्यादा शायद हैवी थी, अच्छा पास नहीं था, और दूसरी कि रफीनिया का टच खराब था। द थिंग इज कि जब आपके प्लेयर्स गोल फेसिंग हैं और अगर आपका टच यहाँ पे खराब होता है तो दिस सिचुएशन कैन अराइज मोर ऑफन देन नॉट। और ये भाई एक अपरेंटली 5v3 बन रहा है, दिस इज नॉट फेवरेबल। सो जस्ट थिंक अबाउट अ सिंपल थिंग, यहाँ पे आप उनके फाइनल थर्ड में बॉल लूज करते हो और ये सीन बनता है, एंड दिस इज द होल क्रिप्टोनाइट टू योर सुपरमैन। हालांकि भाई रफीनिया के पास नेचर है, अगर वो बंदा बॉल लूज करेगा तो हरामखोर वो कुत्तों जैसे ड्रैग करके वो बॉल विन करने के लिए भी हेल्प करेगा, व्हिच इज वेरी गुड बिकॉज रफीनिया इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। बट यू विल ऑफन फाइंड योरसेल्फ इन दीस काइंड्स ऑफ सिनेरियो भाई, कि आपकी हाईलाइन है, आप ऊपर खेल रहे हो, प्लेयर्स को आप ब्लॉक कर रहे हो, बट देयर इज ऑलवेज गोना बी वन हरामखोर
4 जो कि इन बिहाइंड द रन डिफेंस रन मारेगा एंड आपका एक जो प्लेयर होगा उसको फाइंड करेगा थ्रू अ पास। जैसे कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे बॉल निकल चुकी थी एंड आई वाज लाइक भाई अब क्या, बट थैंकफुली जोन गार्सिया इज देयर। स्वीपर कीपर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यही काम सेस्नी भी करते थे बहुत बढ़िया तरीके से, ये इंपॉर्टेंट है ना। मैच में कपल ऑफ इंस्टांसेस हुए जहां पे बार्सिलोना को बैक ऑफ द डिफेंस पे हर्ट किया गया एंड भाई सोल अच्छा खेल रही थी। बार्सिलोना का जो प्रेस था उसके अगेंस्ट सोल ने अच्छे मूवमेंट्स किए, खासकर आउट फ्रॉम द बैक वो क्विक नीट पासिंग के साथ ब्रेक कर रहे थे, हमारी डिफेंसिव लाइंस को पेनिट्रेट करते थे। बट एक चीज तुम नोटिस करोगे, 25 मिनट चल रहा है, 25 मिनट है और बार्सिलोना ऑलरेडी 2-0 अप है। सो ना जब इस तरीके का सिनेरियो आएगा मैं चाहूंगा बार्सिलोना थोड़ा प्रैग्मेटिक हो, रादर नॉट हैव दैट हाई अ लाइन, थोड़ा सा डीप खेलो। ससेप्टेबल तुम हमेशा रहोगे टू ओपोनेंट अटैक। अगर तुमने भाई अपना रेस्ट डिफेंस ठीक कर लिया तो 2-0 की लीड के बाद तुम भाई बॉल पासिंग करो। अब लाइक इसका एग्जांपल कौन है, इसका बेस्ट एग्जांपल भाई पीएसजी टैड बिट डीप आ जाती है, डिले कर देती है अपने अटैक को और वो डीप खेलते हैं इवन व्हेन दे हैव द बॉल, इवन व्हेन दे डोंट हैव द बॉल। आउट ऑफ पोजीशन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये मैं चाहता हूं हांसी फ्लिक अपने इस साल गेम प्ले में जरूर चलाएं। बिकॉज बॉयज 2-0 की लीड अगर 25 मिनट पे है भाई, एक अपोजिशन गोल मार दिया तो वो लीड हाफ हो गई, तो यू आर बैक टू स्क्वायर वन, तो आपको फिर से चढ़ना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा। रादर ये एक छोटा सा प्रैग्मेटिज्म वाला एक पार्ट है जो मैं चाहता हूं फ्लिक लाए, वरना इस तरीके के चांसेस बनेंगे। बच गए हम लोग यहाँ पे, बट अल्टीमेटली क्या होता है तुम देखना, ये जो बॉल आई यहाँ पे कुबार्सी के पैर से हल्का सा डिफ्लेक्ट होकर गोल के अराउंड एकदम स्किमिंग पास द गोल लाइन। नाउ रोनाल्डो रहो स्विच्ड ऑफ, पूरा स्विच्ड ऑफ है रोनाल्डो रहो, ठीक है। बॉल आई नो कि बार्सिलोना के कंट्रोल में है, आई नो कुंडे के पास बॉल है और कुंडे ने बॉल डाली यहाँ पे लमीन यमाल को। अब ये गलती है लमीन यमाल की, लाइक बॉयज ये तो अनर्थ है कि अगर आपका प्लेयर फर्स्ट थर्ड्स में बॉल लूज करता है, बी इट अ मिडफील्डर, बी इट अ सेंटर बैक, बी इट अ कीपर और बी इट योर स्टार फॉरवर्ड, तो अगर लमीन यहाँ पे बॉल टेक ऑन लेने के लिए जाते हैं तो फर्स्ट थिंग बीइंग कि लमीन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। देखो लमीन यहाँ पे गलत कर रहा है बिकॉज इट इज हिज मिस्टेक, उसको रॉब किया। सो लमीन की मिस्टेक है यस, बट लमीन को पासिंग ऑप्शन भी नहीं है। प्रोबेबली यहाँ पे पेद्री वाज द गाय जिसको वो पास कर सकता था। मे बी जब वो टर्न कर रहा है तो लमीन यमाल कुड हैव इनिशिएटेड द पास। तो लमीन की यहाँ पे बहुत बड़ी गलती है आप कह सकते हो, और ऑल्सो बार्सिलोना प्लेयर्स की है कि उन्होंने कुंडे प्रोबेबली कुड हैव एडेड अनदर प्लेयर कि भाई हाँ मैं यहाँ पे पास करने के बाद ऊपर आ रहा हूँ तो मेरे साथ नॉक खेल और फ्री हो जा, मैं तुझे रिटर्न बॉल दे दूंगा। तो अगेन लाइक आई सेड ये सिर्फ एक प्री सीजन है एंड आई एम नॉट होपिंग दिस टू हैपन very frequently at Barcelona, but this is something that Hansi Flick will address to this team. अब यहाँ पे बॉल लूज करी हमने क्योंकि रोनाल्डो और स्विच्ड ऑफ थे ना, अचानक से उनको स्विच ऑन करना पड़ा। अब बॉल भाई होता क्या, देखो दिस इज फनी बिकॉज दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द डम्फ्री एंड एचेरबी वाला गोल। सेम सिनेरियो हुआ था, हमने बॉल लूज करी थी जेरार्ड मार्टिन ने और भाई डम्फ्रीज ने शॉट लिया था और सेम चीज हैपेंड। रोनाल्डो के पीछे से एचेरबी निकल के सामने आता है एंड ही गोज ऑन टू स्कोर अ सिमिलर गोल। मतलब भाई कुछ भी कर लो भाई, अरोहो के सामने से गोल पड़ रहा है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल क्रिटिसाइज अरोहो फॉर दिस, बट मेरे ओपिनियन में अरोहो की यहाँ पे शायद 10 से 20% गलती थी, ज्यादा बड़ी गलती यहाँ पे लमीन यमाल की थी। ही शुड नॉट बी लूजिंग पोजीशन इन दैट फर्स्ट थर्ड। तो भाई हमने गोल खा लिया था ऑब्वियसली, जैसे मैंने कहा भाई 2-0 की आप लीड है, आपने 2-1 कर लिया। नाउ वर्स्ट थिंग क्या है भाई 2-1 के बाद? 2-1 के बाद वर्स्ट थिंग होती है जब आप इस तरीके की सिचुएशन में आते हो जहां पे आपके प्लेयर्स ने बेहतरीन मूवमेंट के साथ ये चांस बना रखी है एंड रफीनिया का कटबैक बहुत ही प्रॉपर है। अब यहां पे आपका अटैकिंग मिडफील्डर, क्योंकि एम्पल स्पेस है आपके पास, प्लेयर की पोजीशनिंग अच्छी नहीं है, गोल कीपिंग है, कीपर की पोजीशनिंग खराब है, ऑल यू नीड टू डू इज रोल द बॉल इन द बैक ऑफ द नेट। दिस इज प्राइमरली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट आपने क्या किया यहाँ पे, आपने बैलेंस खोया, पहले तो स्क्रफ कर दिया शॉट एंड जो चांस आपको 3-1 कर सकती थी वो आपने मिस कर दी एंड डानी ओल्मो कम्स अंडर ह्यूज क्रिटिसिज्म। अब प्रॉब्लम क्या हुई, क्योंकि आपने ये चांस मिस किया राइट, इसके कुछ सेकंड्स के बाद दिस इज व्हाट सोल डिड। अब यहां पे आप देखिए 3v3 है मिडफील्ड में, ये वाला एक जो सिनेरियो है, बार्सिलोना इस पोजीशन पे कितने बार आई है और कितने बार हमने स्ट्रगल किया है। वी नीड टू बी वेरी कॉम्पैक्ट इन दीज सिनेरियोज। अगेन आई कीप ऑन सेइंग ये सिर्फ एक प्री सीजन है, मैं इंटेंसिटी में और इंप्रूवमेंट देखूंगा बार्सिलोना के इन दी अपकमिंग गेम्स डेफिनेटली, बट दिस इज समथिंग यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। राइट मैन पे प्रेसिंग, अब यहां पे अगर तुम सिर्फ फ्रेंकी डियोंग को आइसोलेट कर दो तो फ्रेंकी के अगेंस्ट 2v1 बन रहा है एंड डिफेंस लाइन काफी ज्यादा डीप है, डिफेंडर्स बैक नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे फ्रेंकी डियोंग को। अब अगर ये पास आता है बंदे के पास, उसने हील फ्लिक करी, फ्रेंकी गोज टू द गाय, बट फ्रेंकी को नहीं आइडिया था कि ये हील फ्लिक करेगा बंदा एंड दिस गाय इज नाउ फ्री। सो प्रोबेबली व्हाट हांसी फ्लिक कैन ट्राई टू डू इज कि हमारे जो डिफेंडर्स हैं उनको इंस्टेड ऑफ आस्किंग टू मेंटेन एन ऑफसाइड ट्रैप, उनसे कहे कि भाई एक बंदा तुम दोनों में से जंप करो,
स्टेप अप करो और इस प्लेयर पे चढ़ो। जो एक प्लेयर है पोटेंशियल पास रिसीवर जो अपोजिशन का है उस पे आप जंप कर सकते हैं। नाउ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है टू द नियरेस्ट गाय जो डिफेंडर होगा। अब ये अरोहो का मैन हो सकता है या तो ये कुबार्सी का मैन हो सकता है। नाउ दिस इज समथिंग जो आपको सिंक में करना पड़ेगा। तो यहां पे बॉल मिली बंदे को एंड नाउ व्हाट ही डज इज कि भाई वापस से उसने बॉल रिले की एंड अगेन ये थर्ड मैन देखिए आप। अभी तक आप एक हाईलाइन बना रहे हो, अभी तक आप एक ऑफसाइड ट्रैप बना रहे हो, आपने प्रोबेबली इस बंदे को ऑफसाइड कैच कर रखा है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये जो बंदा है कूंडे के साइड से जो निकल के जा रहा है आप कुछ नहीं कर सकते until you close this man, until Frenkie de Jong either wins this duel or else Kubarsi blocks this passing lane or else Araujo blocks this channel, जो ये चैनल की स्पेस आपको दिख रही है बिटवीन द टू प्लेयर्स, और यहीं से बंदे ने परफेक्ट पास डाला है भाई, परफेक्ट। और ये बहुत बार हो सकता है अगेंस्ट टॉप टीम्स बिकॉज दिस इज व्हाट दे बेसिकली ट्राई टू डू एंड इसी के रीजन की वजह से हमने काफी सारे मैचेस हारे हैं, ड्रॉ करे हैं और एल्स हमने गोल खाया है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। कुंडे नहीं पेस पे बीट कर पाया बंदे को एंड ऑब्वियसली जब बॉल तेज ट्रैवल करती है आपसे तो आप कुछ कर नहीं सकते। कुंडे अगर यहाँ पे फाउल किए होते तो पोटेंशियली वो एक रेड कार्ड होता और भाई ने बहुत प्यारी फिनिश करी बिकॉज एट दिस मोमेंट यू आर एट द मर्सी ऑफ योर कीपर। कीपर मे भी सेव कर लेगा 5-6 आउट ऑफ 10 टाइम्स बट अदर 4-5 टाइम्स ही इज गोना कंसीड सच अ गोल। तो भाई जहां पे आप 3-1 कर सकते थे वहां पे आपने 2-2 कर दिया एंड गेम ऑलमोस्ट डन हो रहा था अंटिल दिस टाइम। भाई डैनी ओल्मो की इंपॉर्टेंस कहां दिखती है भाई, उसकी एबिलिटी टू फाइंड दीज काइंड्स ऑफ पासेस जो वो लमीन को डालता है। और बाबा लमीन मेरे भाई, आई थिंक लमीन वाज लॉक्ड इन। लमीन लॉक्ड इन थे बिकॉज भाई जब लाइनअप में लमीन यमाल खड़े हुए थे एंड देन जब ग्रीट किया जाता तो लमीन यमाल मेट अ फ्यू पीपल एंड जिसकी वजह से लमीन यमाल कुडंट स्टॉप स्माइलिंग। बंदा काफ़ी ज़्यादा स्मिटन था, काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था बिकॉज देवर पीपल जो उससे गले मिल रहे थे, उसको गालों पे उसके पप्पी दे रहे थे एंड सो ही न्यू कि भाई देयर आर पीपल वाचिंग मी सो आई हैव टू परफॉर्म, आई हैव टू शो अप एंड दैट्स व्हाई लमीन यमाल शोड अप। एक बहुत चूतिया रीजन दे रहा हूं मैं बट ही स्कोर्ड 2 गुड गोल्स एंड बार्सिलोना वर बैक। सो व्हाट डज दिस टेल्स अस कि बार्सिलोना विल ऑलवेज हैव अ चांस टू स्कोर मोर गोल्स बट दे विल बी कंफर्टेबल if they're able to defend well। तो भाई 3-0 is better than 3-2 राइट। फिर सेकंड हाफ में मेरे भाई क्रिश्चियनसन डिड समथिंग जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं बस तुम्हें दिखाऊंगा। दिस इज व्हाट क्रिश्चियनसन डिड। ये डोंट शूट वाला मोमेंट हो रहा है वॉन्सा कंपनी का और भाई साहब बैंगर है यार क्रिसी बॉय ब्रो, जस्ट चेक इट आउट यार। ये जो पोजीशनिंग है क्रिश्चियनसन की and यार I really love this guy, I love this guy। the only fault, the only problem this guy has कि वो बंदा इंजरी प्रोन है, अदरवाइज मैं इस बंदे को एक डेफिनेट स्टार्टर देख सकता हूँ बार्सिलोना पे पोस्ट इनिगो मार्टिनेज। यस इसके पास वो पोटेंशियल है बिकॉज यार आई एम नॉट जस्ट सेइंग बिकॉज उस बंदे ने ये गोल मारा, ये माइटी ब्यूटीफुल गोल है विदाउट डिफ्लेक्शन स्ट्रेट एरोड कॉर्नर पे। बहुत प्यारा शॉट था क्रिश्चियनसन का बट जो उसकी कामनेस है, जो वो डिफेंसिवली सिक्योरिटी लाता है, जो वो लाइन ब्रेकिंग पासेस अजूम करता है, इवन एरियली बंदा स्ट्रांग है, पेस बहुत अच्छी नहीं है बट इंटेलिजेंस का वो इस्तेमाल करता है। सो भाई मुझसे अगर तुम पूछोगे इफ एन आइडियल वर्ल्ड मैं क्रिश्चियनसन को ना सेल कर रहा, मैं बल्कि उसको कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। मैं कहूंगा भाई हमारी डिफेंस लाइन सेट है क्योंकि काफी लोग परेशान रहते हैं कि बार्सिलोना की डिफेंसिव प्रॉब्लम्स है यार, हमारी डेप्थ खराब है। हमारे पास अरोहो है, हमारे पास कुबार्सी है, इनिगो है, हमारे पास क्रिश्चियनसन है, 4 फर्स्ट टीम प्लेयर्स आपके पास है अपेरेंटली फॉर 2 पोजीशन। आप यहाँ पे एरिक गार्सिया डाल दीजिए जो आपके पास 5 प्लेयर्स हो गए डिफेंसिव पोजीशंस में, दैट शुड बी इनफ। बट रैशफोर्ड ने कैसा खेला, देखो कपल ऑफ मोमेंट जहाँ पे बंदा निक इन कर रहा है, ठीक है, टच ले रहा है, बॉल विन कर रहा है, बट एक जो चीज़ है जो मुझे रैशफोर्ड की रियलाइज हुई एंड आई थिंक पीपल नो अबाउट दिस ऑलरेडी, जब वो बंदा टच लेता है ना ही इज नॉट द क्विकेस्ट गाय टू टर्न अराउंड। मतलब हाफ टर्न्स में बहुत क्विक नहीं है। हमने गावी को देखा टर्न करते हैं, पेद्री एंड ऑल को देखते हैं, ओल्मो को टर्न करते देखते हैं, मैं बारसा की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। बट रैशफोर्ड को जब भी बॉल मिलती ना तो वो अक्सर ज्यादा रेडियस पे वो कर्व करता है। जैसे कि यहाँ पे तुम देखोगे टच लिया एंड उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है काफी ज्यादा है। ही टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू टर्न अराउंड। जो उसका टर्न होता है उसमें 1 2 3 टचेस मिनिमम 2 टचेस होते हैं जो बंदा लेता है कि वो गोल फेसिंग हो जाए। सो ही इज नॉट द क्विकेस्ट व्हेन ही टर्न्स अराउंड। तो अगर डिफेंडर ने उसको स्पेस दे दी, जैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफेंडर बैक ऑफ कर रहा है, स्पेस मिल गई बंदे को, तो डेफिनेटली उसको स्पेस मिल जाएगा, टर्न करके प्रोग्रेस करे पास को आगे। बट अगर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट सिचुएशन है, इसीलिए मुझे लगता है कि एज अ 9 रैशफोर्ड थोड़ा सा ट्रिकी है टू प्ले हिम बिकॉज अगेन हिज इनएबिलिटी टू टर्न क्विकली। अगर वो स्ट्राइकर होगा मतलब डिफेंडर बैक करेंगे और एग्रेसिव रहेंगे बॉक्स में एंड उसको टर्न नहीं करने का मौका मिलेगा। तो हमें स्ट्राइकिंग पोजीशन पे एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि भाई हाफ टर्न्स में बहुत ज्यादा टॉप हो। द जूरी स्टिल आउट फॉर रैशफोर्ड। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो चीज नहीं इंप्रूव कर सकता है बट आस्किंग अ 26 ईयर ओल्ड टू इंप्रूव समथिंग जो कि वो लाइफ लॉन्ग कर रहा है थोड़ा सा इम्प्रोबेबल लगता है। बट यहां पे ये जो भाई मूव था रैशफोर्ड ड्रॉप करके लिंकअप कर रहे थे, इट वाज गुड एंड यहां से प्ले प्रोग्रेस हुआ। जॉफ्री टोरेंट सेकंड हाफ में हमारे लेफ्ट बैक बन चुके थे और टोरेंट्स का ये बहुत प्यारा वेटेड पास था भाई। फेरन टोरेस एज अ 9 स्टार्ट कर रहे थे सेकंड हाफ में एंड बंदे के रन देखिए आप, डिफेंस लाइन को ब्रेक करते हुए टोरेंट्स का क्रॉस आया एंड भाई यहां से फेरन टोरेस। नाउ
फेरन के पास मौका है जब उसने ये कर दिया था. He could have simply relayed a pass here और भाई राशफोर्ड का पहला गोल आ जाता बार्सिलोना पे एंड वी ऑल वुड हैव लव्ड दैट. बट भाई फेरन ने क्या दिखाया कि भाई लोग इट्स नॉट गोना बी दैट इजी. मैं हूं और मैं गोल स्कोरर हूं एंड ही शोड दैट बाय स्कोरिंग दिस सम्चुअस गोल. पॉइज है, कामनेस है, ला पॉजा है और प्रेजेंस ऑफ माइंड है. ही नोस कि अगर वो कमिट कर रहा है यहां पे तो उसको गोल स्कोर करना है एंड ही डिड दैट फिनोमिनली वेल. एंड देन अगेन आप मोमेंट देखिएगा राशफोर्ड का. दिस इज अनदर चांस जहां पे जेरार्ड मार्टिन सेंटर बैक खेल रहे थे. भाई मेरे यार कल तो गलत चीजें हो रही थी. जेरार्ड मार्टिन ने पास डाला राशफोर्ड को. अब यही एग्जांपल अगेन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा. टच लेता है राशफोर्ड, ही couldn't turn around, हाँ, क्योंकि डिफेंडर अब इस बार बैक अवे नहीं कर रहा है, डिफेंडर उसमें पुश कर रहा है. तो राशफोर्ड अल्टीमेटली क्या कर रहा है, उसको डीप आना पड़ा है, विच इज नॉट अनकॉमन. प्लेयर्स यूजुअली डू दैट, बट क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ विथ है ये एक प्रॉब्लम में जाती है. अगर यहां पे इमेजिन करो हमारे पास बाल्डे ऊपर होता है, जोफ्री टोरेंट ऊपर होते, तो वी वुड वांट राशफोर्ड टू टर्न अराउंड एंड यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू पास अ प्लेयर. एक अटैकिंग सीक्वेंस वहां से ऑन होता, बट राशफोर्ड क्या किए यहां पे, थोड़ा सा डिले किए. दिस इज नॉट अ क्रिटिसिज्म, दिस इज जस्ट एन एनालिसिस ऑन राशफोर्ड की बंदा हाफ टर्न्स पे बहुत अच्छा नहीं होगा, सो वील हैव टू बी रेडी टू एक्सेप्ट दिस. तो राशफोर्ड ने अल्टीमेटली बॉल को इनसाइड लाया. He continues to flow the move, which is the best thing. बॉल लूज नहीं किया क्योंकि अक्सर राशफोर्ड के टचेस हैवी होते हैं. सो हमें राशफोर्ड की प्रोफाइल को पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा एंड देन वी कैन मेक अ कंक्लूजन कि राशफोर्ड को किस तरीके से हम यूज कर पाएंगे. और पिच पे भाई हमने वापस से टोनी को और गिली फर्नांडिस को खिलाया था. भाई गिली फर्नांडिस बहुत क्वालिटी बॉलर मुझे लगा. बंदे ने 100% पासेस अपने किए, 100% टैकल्स विन किए, अच्छे से वो बंदा डूल में जा रहा था, काफी रिलायबल ऑन द बॉल लग रहा था. ऑन द अदर हैंड जो टोनी फर्नांडिस थे, टोनी फर्नांडिस एज अ टैलेंट आपको क्विकली दिख जाएगा. बिकॉज अगर गिली फर्नांडिस कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है, बिकॉज ही इज बेसिकली अ सिंपल प्लेयर, हाँ, बट टोनी इज मच मोर अबाउट दैट एक्शन टैलेंट. ही इज मच मोर अबाउट दैट एनर्जी. वो लैंकी है, वो ड्रिबल करेगा, वो टेक ऑन लेगा, बढ़िया एंटरटेनिंग बॉलर है. द थिंग इसकी जो मैंने रियलाइज किया टोनी के गेम से कि बंदा फिजिकली अभी रेडी नहीं है टू स्टेप इनटू द प्ले. तभी आप यहाँ पे टोनी को प्रोबेबली डे इन एंड डे आउट नहीं देखोगे. बट भाई इस बंदे का रेगुलर डेवलपमेंट अगर आपको अच्छे से करना है, ही नीड्स टू प्ले मोर मिनट्स. सो राशफोर्ड को आप अल्टीमेटली कैसे यूज कर सकते हो. कुछ मोमेंट थे मैच के जब राशफोर्ड आउट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड थे, मुझे बंदा पूरा गेम से कट ऑफ लग रहा था. भाई 10 मिनट ऐसे गुजरे, ऐसे लगा नहीं राशफोर्ड ने कुछ कंसिडरेबल किया, बिकॉज ही वाज टोटली बैनिश्ड टू द लेफ्ट विंग पोजीशन जहां से बंदा रिडंडेंट है. राशफोर्ड की यूटिलिटी कहां आती है, जब वो बंदा रन्स पे होता है, जब वो बंदा टेक ऑन्स ले रहा है या प्रोग्रेसिव कैरी कर रहा है. बट अगर आपने उसको ऑलरेडी पिच की विथ होल्ड करने के लिए बोल दिया, ही इज नॉट अ गाय जो कि 1v1 में बहुत अच्छा हो या ड्रिबलिंग बहुत मर्क्यूरियल हो बंदे की, प्लेयर्स को 3-4 को बीट करे और वो पासेस डाले या क्रॉसेस बहुत अच्छे डाले. तो अगर बंदा यहाँ पे लेफ्ट पे पिन हो चुका है तो मोर और लेस भाई फिर ही इज रिडंडेंट ओवर देयर. तो भाई रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक दिस वन, जब वो बंदा यहाँ पे सेंटर पे आया, ये हाफ स्पेस पे आया जहां पे आप हमेशा किसको देखते हो, रफीनिया को देखते हो. तो भाई रफीनिया के जगह पे भाई राशफोर्ड नाउ बॉक्स एक बन चुका है उसके अराउंड. कसाडो का पास बिटवीन द लाइंस, राशफोर्ड ने टच लिया. अगेन तुम्हें चीज नोटिस करना है, यहाँ पे कोई बंदे पे प्रेशर नहीं है और बंदे का फिर से टर्न देखना, नॉट वेरी स्मूथ, हाँ ठीक है, बट यहां पे स्पेस थी. राशफोर्ड ने अच्छा होल्ड अप प्ले दिखाया, कंटिन्यूज विद द बॉल, टेक ऑन लेने के लिए सोच रहा है, बट फेरन की ये खूबसूरत रन की वजह से राशफोर्ड इज एबल टू प्रोवाइड दिस पास. भाई ये है क्वालिटी ऑफ राशफोर्ड. नाउ दिस इज व्हाट वी वांट हिम टू डू, नॉट ट्राइंग टू जस्ट टेक ऑन प्लेयर्स फॉर द सेक ऑफ इट, बट मेंटल प्रेजेंस बहुत जरूरी है राशफोर्ड का कि वो बंदा इस तरीके के पासेस रिलीज करे. अगर उसके आर्सेनल में ये क्वालिटी है, ही नीड्स टू डू इट. एंड भाई फिनिश है भाई यहाँ पे, भाई क्रेजी फिनिश थी भाई यहाँ पे फेरन तोरेस की. और भाई इस एंगल से अगर तुम पास चेक करोगे, बहुत ही खूबसूरत पास था भाई राशफोर्ड का, असिस्ट दे दिया बंदे ने. और भाई फेरन तोरेस हमारे शार्की का ब्रिलियंट गोल है. नाउ बार्सिलोना की प्रॉब्लम क्या आती है भाई, जब हम हायर अप पोजीशंस में बॉल लूज करते हैं, समथिंग लाइक दिस. अगर आपके प्लेयर्स कंसंट्रेट कर चुके हैं एक पोजीशन पे, कंबाइन कर रहे हैं वहां पे, अगर आपने इस पोजीशन पे बॉल लूज की, बिकॉज अब देखो क्रिस्टियनसन एक्सपोज्ड है भाई, आपका डिफेंडर खुल चुका है, आपके राइट बैक यहां पे हैं और राइट मार्किंग स्कीम्स नहीं है, वो 2v1 बना रखा अपने अराउंड. तो अगर वो बॉल लूज करेगा जैसे कि फर्मिन ने यहां पे करी, तो यू विल ऑलवेज फाइंड अ प्लेयर who can find a pass just like this भाई. अब कसाडो चेस कर रहे हैं यहाँ पे भाई प्लेयर को, तो यार ऑब्वियसली बॉल ट्रैवल्स फास्टर देन एनीवन. तो अगर बंदे की रन टाइम थी तो बंदा विल ऑलवेज गेट अहेड ऑफ द बॉल. एंड भाई ये जो फिनिश है ना यार, आई वांट यू गाइस टू वॉच दिस फिनिश, आई वांट यू गाइस टू जस्ट फील इट इन योर वेन्स. तुम अगर फुटबॉल खेलते हो भाई लोग, ये प्रैक्टिस करना है यार. ये इतना सम्चुअस फिनिश था ना बंदे का, हल्की सी बॉडी बेंड किया, प्रॉपर फिटनेस शॉट, इनसाइड इन स्टेप शॉट है और कर्ल सेट अराउंड स्मोकी. मैन मजा आ गया भाई, मैं खड़े होकर ताली बजाया भाई इस गोल पे. हमने रूनी बर्दागी को भी कल देखा सेकंड हाफ में. नाउ देयर इज अ डिफरेंस जो कि अब तक आप समझ गए होंगे बिटवीन लमीन यमाल एंड रूनी बर्दागी. लमीन वुड बी मोर डायरेक्ट, मोर टेक ऑन वाला प्लेयर होगा, मोर ड्रिबल्स करेगा. रूनी इज मच मोर ऑफ अ प्ले मेकिंग काइंड ऑफ अ विंगर. रूनी विल
क्रिएट स्पेस फॉर यू रादर देन फॉर हिमसेल्फ। वो बंदे को एक्सट्रैक्ट करता है, वो बंदे को अपने ऊपर पिन करने की कोशिश करता है ताकि आपके लिए स्पेस क्रिएट हो। तो थोड़ी सी डिफरेंट प्रोफाइल्स है रूनी और लमीन यमाल की, और दोनों बहुत हेल्पफुल हमारे लिए हैं, पर्टिकुलरली टू दिस चांस जहां पे रूनी ने डिफेंस को पुल आउट किया। लुक एट दैट, दो बंदे उसके ऊपर जंप कर रहे हैं एंड रूनी के पास वो नैक ऑफ पास एज वेल है। तो यहां पे जो उसने एक अक्रॉस द पिच बॉल डाली है इनटू द फुट ऑफ गावी, फर्स्ट टाइम टच इनटू फरमिन एंड बॉल बैक जाती है जेरार्ड मार्टिन के पास। अब यहां पे आप देखिए जेरार्ड मार्टिन इनटू गावी, गावी का टच। अब ये डिफरेंस है बिटवीन अ गावी एंड अ मार्कस रैशफोर्ड। गावी टच के बाद बिकॉज ही इज टेक्निकल, बूम, खत्म भाई। डिफेंडर का तुम यहाँ पे हाथ देखो, डिफेंडर इज लाइक भाई मैं करूं तो क्या करूं, व्हाट कैन आई पर्टिकुलरली डू फॉर दिस, बिकॉज ये अमेजिंग गोल था भाई गवेरिया बाबा। तभी मुझे लगता है कि भाई गावी को थोड़ा सा हायर अप द पिच खेलना चाहिए, नॉट इन अ डबल पिवट, बिकॉज आई बिलीव कि गावी इन सिचुएशंस में अनबीटन है। ये जो उसकी टेक्निकल एबिलिटी है ये आउटस्टैंडिंग है एंड कहीं ना कहीं वी आर नॉट एबल टू सी दिस जब वो बंदा डबल पिवट में खेलता है, बिकॉज मेरे माइंड में हमेशा गावी इज मच मोर ऑफ एन अटैकिंग प्लेयर बिकॉज ही इज एबल टू टर्न डिफेंडर्स इनसाइड आउट लाइक दिस, जो कि सम्चुअस है। सो भाई अल्टीमेटली देयर वर लॉट ऑफ टॉकिंग पॉइंट्स फॉर बार्सिलोना बट नन कंक्लूसिव। मैं नहीं कहूंगा भाई इससे आप अपना फाइनल वर्डिक्ट बनाइए बाय दिस बार्सिलोना टीम, बट आपको काफी हद तक कुछ चीजें पता चल जाएगी कि अच्छी क्या चीजें हैं, प्लेयर्स को कहां हमें खिलाना चाहिए, कौन प्लेयर कैसा करेगा। हेक्टर फोर्ट, यस एक साइड आपको फिजिकल एस्पेक्ट दिए बट दूसरी साइड 1v1s में नॉट गुड। जॉफरी टॉरेंस एक्साइटिंग टैलेंट है, पासेस क्रॉसेस में अच्छा, बट डिफेंसिवली अभी भी वल्नरेबल है। हमें आज देख लिया कि भाई जेरार्ड मार्टिन सेंटर बैक भी खेल सकता है। सो देयर वर थिंग्स दैट यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम प्री सीजन बट नन ऑफ देम कैन बी अ स्टैम्प कि भाई ऐसा होने वाला है। सो भाई होल्ड योर हॉर्सेस। हाँ, अभी हम बात कर सकते हैं यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के टारगेट बेंजामिन शेश्को के बारे में। बट बाय द वे अगर आप स्टिल वॉच कर रहे हो इस वीडियो को तो मेक श्योर करिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। बट व्हाई डिड मैनचेस्टर यूनाइटेड गो फॉर बेंजामिन शेश्को नॉट ओले वाटकिंस? बट उसको बताने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक कंपैरिजन दिखाना चाहूंगा बिटवीन द स्ट्राइकर्स दे ऑलरेडी हैव। तो उनके पास है ज़र्क्ज़ी, उनके पास है होलुंड। होलुंड का ये छोटा वाला इनसाइड वाला चार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये है ज़र्क्ज़ी का चार्ट जो कि व्हाइट में आपको मैंने बाहर दिखा रखा है। ये है बेंजामिन शेश्को का चार्ट, आप कंपैरिजन कर लीजिए, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि इन व्हाट वेज बेंजामिन शेश्को कैन हेल्प यूनाइटेड। नाउ द प्रॉब्लम बीइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास हमेशा से एक दिक्कत थी कि यार वो साइनिंग्स प्रॉपर नहीं कर पाते थे। अगर वो एक प्रोजेक्ट प्लेयर लाते थे तो उनका प्रोजेक्ट प्लेयर फेल कर जाता था। बेस्ट एग्जांपल होलैंड को एक साल अटलांटा पे हुए थे और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 80 मिलियन यूरोस अराउंड उसको पे कर दिया था अटलांटा को टू साइन हिम एंड देन वी सॉ द डाउनफॉल वाज देयर। ऐसे नहीं कि होलैंड इज बैड प्लेयर, इट्स नॉट दैट कि वो बंदा फिनिश्ड है। द थिंग वाज कि वो शॉट क्रिएशन एक्शन और वो क्वालिटी चांस क्रिएट नहीं कर पाती थी यूनाइटेड। बट नाउ एट द मोमेंट जब आपके पास खूनिया और एम्ब्यूमो हैं जो कि टॉप क्रिएटिव प्लेयर्स आप कह सकते हो हैं इस पूरे प्रीमियर लीग में, आई डू एक्सपेक्ट होलैंड टू डू बेटर बट यूनाइटेड इज नॉट ट्रस्टिंग ऑन होलैंड। वो चाह रहे हैं कि भाई वो नेक्स्ट बेस्ट स्ट्राइकर साइन कर लें बिकॉज उनको पता है कि भाई ये बंदा फटेगा। अब 80 मिलियन की वैल्यूएशन है थ्रू RB Leipzig एंड दिस इज द थर्ड टाइम यूनाइटेड शेश्को से लिंक है मेरे भाई, थर्ड टाइम। पहले बार जब वो लिंक थे तो ही वाज अ प्लेयर फॉर NK डोमजाल जब वो 16 साल का था। फिर जब वो लिंक हुए जब 22-23 सीजन आया जब वो बंदा साल्जबर्ग पे था, और अब लिंक आ रहा है नाउ व्हेन ही इज अ प्लेयर फॉर RB साल्जबर्ग। बट अगर मैं एक लाइन में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं शेश्को को तो व्हाट वुड आई से? सिंपल सी बात, बंदा स्केरी है, हैंडी है फॉर डिफेंडर एंड ही इज लाइक अ स्लेज हैमर। स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन में अनबीटन है, पावरफुल फिनिशर, एथलेटिज्म, लेफ्ट फुट, राइट फुट, हेडर, बॉडी का बहुत प्यारे तरीके से इस्तेमाल करता है बट ही स्टिल नॉट द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू होल्ड अप प्ले एंड लिंक अप प्ले। बट वो बंदा ड्रिबलर है, जैसे कि आप उसके ड्रिबल सक्सीडेड पर 90 से आप देख सकते हो, वो सबको बीट करता है, इवन वो ज़र्क्ज़ी को बीट करता है। इसमें ज़र्क्ज़ी वुड बी अ ट्रिकी ड्रिबलर, छोटे स्पेसेस को ओपन करने के लिए ज़्यादा वो बेटर होगा, बट जब बात आती है लॉन्ग स्ट्राइड्स में रन करने की, ड्रिबल करने की, वहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इधर शेश्को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असिस्ट पर 90 भी बंदे के अच्छे होते हैं, और ये शॉट मैप अगर तुम देखोगे तुम देख सकते हो कि कितने जगहों से आप शेश्को से शॉट एक एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्रोबेबली दिस इज समथिंग दैट यूनाइटेड लैक्ड, बट भाई शेश्को इज प्रोन टू डू समथिंग लाइक दिस एज वेल। मतलब एक दो मैचेस में आपको वो बंदा ये चीज़ करते दिखेगा भाई, वो हक देता है भाई, 1v1s में आएगा, खासकर जब उसके पास ना ज़्यादा टाइम है टू थिंक अबाउट स्टफ, वो बंदा मिस करता है। मतलब निकोलस जैक्सन है ना जैसे। बट अगर ओले वॉटकिंस से कंपेयर करिएगा तो आपको दिखेगा ना कुछ हद तक राइट हाफ ऑफ दिस तक सिमिलर हैं दोनों बंदे, ओले वॉटकिंस और आपके शेश्को। देखिए आप ग्राफ देख सकते हो यहाँ पे, ओले वॉटकिंस बेटर है इन चीज़ों में ऑब्वियसली बिकॉज वो बंदा मोर एक्सपीरियंस्ड है, बट जो ये साइड ऑफ द ग्राफ है यहाँ पे आप शेश्को को ज़्यादा बेटर देखिएगा। अब मुझे क्या लगता है रीज़न क्या है कि शेश्को को वो प्रेफर कर रहे हैं? इट कुड बी बिकॉज ओले वॉटकिंस 29 ईयर्स ओल्ड है एंड उनको साइन करने के लिए आपको स्टिल अपवर्ड्स ऑफ 60 मिलियन यूरोस देना पड़ेगा, और शेश्को के लिए आपको अराउंड 75-80 देना पड़ेगा। एंड वो बंदा क्योंकि यंगर है,
रीसेल वैल्यू है, 22 ईयर्स ओल्ड ओनली, तो प्रोबेबली दीज कुड बी द थिंग्स। लास्ट ईयर के नॉन पेनल्टी गोल्स 8.4 थे और बंदे ने 13 गोल मारे थे, इसमें 2 पेनल्टीज भी थी। और ये अगर आप ओले वॉटकिंस से कंपेयर करेगा तो ओले का जो नॉन पेनल्टी एक्सजी है वो है 13.8 और उसने 16 गोल मारे इंक्लूडिंग 2 पेनल्टीज। ओले वॉटकिंस इज मोर ऑफ अ रनर इन बिहाइंड द डिफेंस और ये चीज को इंप्रूव करा है उनाई एमरी ने। अगर आप प्रीमियर लीग में पिछले साल के अटैकर्स का रन्स इन बिहाइंड देखिएगा तो उसमें सबसे ज्यादा रैंक करते हैं ओले वॉटकिंस, सेकंड पे आपको बेटो एंड जेमी वार्डी थर्ड पे आपको देखने को मिलेंगे। तो दिस इज समथिंग जो कि एक थोड़ा डिफरेंट आउटलुक है यूनाइटेड के लिए। ओले वॉटकिंस आपको इन बिहाइंड डिफेंस रन देगा विच इज वेरी अननेचुरल टू द गेम ही previously used to play. Sheshko could do the same. So मुझे लगता है just because of the potential और यूनाइटेड भाई अभी भी they are in a battle with न्यूकासल यूनाइटेड। हाँ देखो चीजें डन नहीं हुई है, न्यूकासल भी बिड करेगी और ये भी बिड करेंगे। अब भाई न्यूकासल के पास चैंपियंस लीग फुटबॉल है, इसाक जा रहा है तो हो सकता है न्यूकासल ज्यादा बिड कर दे, बट इट वुड डिपेंड अपॉन शेश्को कि वो किसको चूज कर रहे हैं। क्या वो यूनाइटेड को चूज करेंगे फॉर अ लेगेसी या फिर वो चूज करेंगे न्यूकासल को फॉर चैंपियंस लीग फुटबॉल। तो भाई वी ऑल हैव टू वेट एंड सी। ऑन द अदर हैंड मेरे भाई अलेक्जेंडर इसाक की बात हो ही रही थी तो बंदा ही इज बैनिश्ड फ्रॉम देयर ट्रेनिंग ग्राउंड्स आपके न्यूकासल के लिए। टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहा है, प्री सीजन नहीं खेल रहा है और वो बंदा ट्रेन कर रहा है रियल सोसिएदाद पे। तो भाई उसको भेज दिया गया कि भाई यहाँ पे मत आओ आप। तो ही हैज गॉन बैक टू हिज प्रीवियस क्लब सोसिएदाद पे वो ट्रेनिंग कर रहा है, फिटनेस अपनी इंप्रूव कर रहा है एंड इज वेटिंग फॉर द कॉल फॉर लिवरपूल एंड लिवरपूल रेडी है उसके पेमेंट के लिए। भाई लिवरपूल कर देगी ये साइनिंग भाई, ओनली अ मैटर ऑफ टाइम है। ऑन द अदर हैंड जो बंदा एक्चुअली ब्रिलियंट खेल रहा है वो है रियो एनगुमोहा। भाई ये 16 साल का बंदा है, देखो कहाँ अपनी रन स्टार्ट किया भाई ने, ऑलमोस्ट अपनी हाफ लाइन पे एंड ही एंड्स अप ओवर हियर एंड स्कोर्स दिस गोल। भाई मेरे यार जॉन टेरी ने कहा था जब ये बंदा चेल्सी पे प्रोडक्ट था दैट ये बंदा टॉप प्लेयर बनेगा आगे जाके एंड जॉन टेरी वाज वेरी डिसअपॉइंटेड जब लिवरपूल जाके चेल्सी से उठा ली और फिर लेटर ऑन रिपोर्ट आती है कि चेल्सी ने लिवरपूल के स्काउट्स को बैन कर दिया कि वो आके हमारे ट्रेनिंग सेशंस नहीं देख सकते, यू टीम्स के मैचेस नहीं देख सकते। तो भाई ऑब्वियसली यार आप देख रहे हो रियो एनगुमोहा का टैलेंट, पिछले मैच में भी बंदे ने गोल मारा था तो अच्छी परफॉर्मेंस थी बंदे की। द थिंग इज कि एट 16 आई डोंट सी हिम प्ले दैट मच अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट ये बंदा उनको फ्यूचर की गारंटी देता है कि आपको एक लेफ्ट फिंगर साइन करने की जरूरत नहीं। इसीलिए अगर आपने लुइस डियाज को सेल किया है तो आपको टेक्निकली ना तो रॉड्रिगो के लिए जाना है ना तो एंथोनी गॉर्डन के लिए जाना है, आप इस बंदे पे ट्रस्ट कर सकते हो बिकॉज 2 सालों में एज सून एज ही बिकम्स 18 मुझे लगता है ज्यादा आर्नी स्लॉट इसको खिलाने लगेगा। अलॉन्ग विद रियो एनगुमोहा देयर इज अनदर प्लेयर मैक्स डोमन जो कि आर्सेनल के लिए फाड़ रहा है। वो बंदा इससे भी 1 साल छोटा है भाई, वो 15 साल का। पिछले मैच में उसने इतनी क्रेजी ड्रिबल मारी थी, ही अर्नड अ पेनल्टी एज वेल। वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स यार इन द वर्ल्ड आने वाले, ये वंडरकिड्स की मैं बात कर रहा हूँ, रियो का नाम ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैक्स डोमन का भी हमें बात करना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली वी नो कि वो बंदे के पास पोटेंशियल है। कितना वो खेलेगा भाई, 15 पे तुम थोड़े प्रीमियर लीग खेलोगे यार, मतलब आर्टेटा वुड बी लिटरली बॉन्कर्स इफ यू डू दैट। मुश्किल है एट द मोमेंट, बट अच्छी बात है कि आर्सेनल का फ्यूचर, लिवरपूल का फ्यूचर एटलीस्ट सेट है विद दीज 2 प्लेयर्स। सो भाई लोग दैट अल्टीमेटली एवरीथिंग जो कि मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस कर सकता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको जर्सीज परचेज करनी है, मैं हमेशा से कहूँ हमारे डिस्क्रिप्शन में एक फोन नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप करिए, विल सेट यू थ्रू। एंड जाते जाते मेक श्योर कि ये जो वीडियोस मैंने बनाए हैं लिवरपूल के ब्रेकडाउन के, ये मेरी एक प्लेलिस्ट है स्क्वाड एनालिसिस एंड टैक्टिक टॉक, उसमें मैं डाल देता हूँ, आप जाके देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं कार्ड्स में लिंक कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, टेक केयर एंड पीस आउट।